सब्सक्राइब करो मनन चिंतन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। सर्व अवतारी भक्तवत्सल भगवान श्री स्वामीनारायण ने अपने सभी संतों को अपार सामर्थ्य दी है। ऐसे एक अपने संत योगीराज गोपालानंद स्वामी, उनकी तो बात ही कुछ अलग है। उनके संकल्प से ग्रह भी अपनी दिशा बदल देते हैं। बचपन में भी बहुत चमत्कार दिखाए थे। सारंगपुर में महाप्रतापी कष्टभंजन दादा, जिसकी प्रतिष्ठा गोपालानंद स्वामी ने की है, ऐसी कई सारी बातें गोपालानंद स्वामी की है। एक बार की बात है, स्वामी वह टाइम पे वडोदरा में थे। स्वामी ने वडोदरा में बहुत सत्संग करवाया था। अब जहाँ वाड़ी मंदिर है, वहाँ स्वामी बहुत रहते थे और सत्संग करवाते थे। वडोदरा के ब्राह्मण हरिभक्त कृष्णाराम शास्त्री स्वामी के योग में आए थे। स्वामी ने महाराज के ऐश्वर्य की अपार बातें की थी, इसीलिए कृष्णाराम शास्त्री महान सत्संगी बने थे। यह शास्त्री जहाँ पंडितों होते हैं, वहाँ शास्त्रार्थ भी ज्यादा होते हैं और सब पंडितों को अपने ज्ञान पर गर्व होता है, वह स्वाभाविक है। उसमें यह टाइम पे वहाँ चर्चा चलती थी कि पूनम के दिन ग्रहण होने वाला है, बहुत बड़ा ग्रहण था। उसमें कृष्णाराम शास्त्री कहते हैं ग्रहण नहीं होगा, हकीकत में ग्रहण होने वाला था, पर कृष्णाराम शास्त्री ने जल्दी जल्दी में पंचांगों में देखे बिना कह दिया ग्रहण नहीं होगा। पंडितों ने कहा पागल हो गया है क्या कृष्णाराम? ऐसा कह के सब पंडितों ने ग्रहों की दशा दिखाई। अब ग्रहण बहुत बड़ी कुदरती घटना है, जिसको कोई नहीं रोक सकता। सभी ग्रह खुद ही अपनी दिशाएं बदलते हैं, इसीलिए ग्रहण होता है। ग्रहण के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, वह आप अपने हिसाब से जान लीजिएगा। पर हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि चंद्र ग्रहण पूनम के दिन होता है और सूर्य ग्रहण अमास के दिन। यह बात खास याद रखना। सभी पंडितों ने कृष्णाराम शास्त्री से कहा कि ग्रहण होगा तो क्या करोगे कृष्णाराम? कृष्णाराम ने कहा ग्रहण होगा तो सिर धड़ से अलग कर दूंगा। पंडितों ने कहा कि हमें मंजूर है, आने वाली पूनम को चंद्रहरण के योग है, तब तक तेरा जीवन। कृष्णाराम ने कहा ठीक है, ग्रहण तो नहीं होगा। पंडितों ने कहा वह तो सब पूनम के दिन देखेंगे। बाद में कृष्णाराम घर पे गए और सब भी पुराणों में पंचांगों में ठीक से देखा, तब पता चला कि ग्रहण तो होने वाला है। अब क्या होगा? पूरी रात नींद भी नहीं आई। सुबह उठ के नहा धो के गोपालानंद स्वामी के आसन पे गए कृष्णाराम। योगीराज गोपालानंद स्वामी वह टाइम पे वडोदरा वाड़ी मंदिर में बैठे बैठे माला कर रहे थे। अब वहाँ पे शिखरबंद मंदिर है, तब वहाँ पहले हरि मंदिर था। योगीराज पद्मासन पे बैठे थे, आजान बाहों, आंखें बंद करके ध्यान में बैठे थे। गोपालानंद स्वामी के पैर में गिर के माथा रख के रोने लगे। स्वामी के पैर गीले कर दिए। स्वामी ने कहा भगत क्या हुआ, वह तो कहो। कृष्णाराम बोलने जाए, उतने में शब्दों आंसू बन के बह गए। स्वामी ने कहा भगत घबराओ मत, ग्रहण नहीं होगा। किंतु स्वामी मैंने सब पंचांग कल ही देखे, ग्रहण तो है। स्वामी ने कहा चिंता मत करो, स्वामीनारायण भगवान पर श्रद्धा रखो, ग्रहण नहीं होने देंगे। पर स्वामी यह तो सब ब्रह्मांडों की घटनाएं हैं, जो चौक्कस समय पे होके बिना नहीं रहते। स्वामी ने कहा एक स्वामीनारायण पर विश्वास रखो, ग्रहण को हम रोक के रखेंगे। आप पंडितों को बोल दो कि गोपालानंद स्वामी ने ऐसे कहा है। पंडितों को बात की, तब पंडितों ने पुराणों की गाड़ी भर के आए। स्वामी के पास जाके कहा है कि यह कृष्णाराम तो मन में आए ऐसा बोल रहा है, साथ में आप भी। देखो योगी, यह ग्रह यह स्थान पे इतने बजे आता है। स्वामी ने कहा सब सच है, पर ग्रहण तो नहीं होगा। पंडितों ने कहा कुछ नहीं, पूनम के दिन का समय है। पूनम के दिन यह जगह पे इकट्ठा होंगे ग्रहण देखने, वरना कृष्णाराम का सिर धड़ से अलग। पंडितों अपने अपने घर चले गए। कृष्णाराम ने कहा स्वामी देखना हाँ,
मेरा सिर धड़ से अलग हो वह बात की चिंता नहीं है, पर मैं स्वामीनारायण संप्रदाय का हूँ। अगर ग्रहण हुआ तो सब लोग मन में आए ऐसा बोलेंगे। स्वामी ने कहा, चिंता छोड़ो। पूरे वडोदरा में बात फैल गई। पूनम के दिन बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। शहरी शहरी में बात होने लगी, ग्रहण होगा कि नहीं। फाइनली पूनम का दिन आया। डिसाइड किए जी हुए जगह पे सब इकट्ठा होने लगे। सब ग्रहण देखने आने लगे। कृष्णाराम के पैर थर थर कांपने लगे। 10-10 किलोमीटर घोड़े सवारों को भेजा दिया गया। कोई जगह पे अगर ग्रहण दिखे तो इसका सिर कट धड़ से अलग कर देना। पूरी रात व्यतीत हो गई, पर चंद्र को थोड़ा सा भी काप नहीं आया। आज चंद्र बहुत प्रकाशित दिख रहा था। आज गोपालानंद स्वामी के वचन से अखिल ब्रह्मांड के नाथ ने ग्रहों की दशा रोक ली। पंडितों वापिस चले गए। कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। कृष्णाराम तो सुबह होते ही भागते भागते गोपालानंद स्वामी के पास गए और पैर पकड़ लिए। स्वामी, ग्रहण नहीं हुआ। सच में आप बहुत महान हो। स्वामी ने कहा, कृष्णाराम, ऐसा बिना सोचे कार्य मत करना। आप यह संप्रदाय के हो, इसीलिए ग्रहण रोका और आपका जीव बचाया, वरना आपका सिर अलग हो जाता। इसीलिए ध्यान रखना। कृष्णाराम ने माफी मांगी। अब इस जीभ का उपयोग बहुत कम करूँगा। खूब ध्यान रखना भक्तों, आपकी जीभ किसी को नुकसान करे, किसी का दिल दुभाए, किसी की जान हानि करे, ऐसे शब्दों तो नहीं बोलने चाहिए। वाणी का अफसोस शायद हो सके, पर मौन का पछतावा कभी नहीं हो सकता। बाद में गोपालानंद स्वामी वडोदरा से वड़ताल गए और सुबह गोमती में नहाने गए। साथ में नित्यानंद स्वामी भी थे। स्वामी ने कहा, योगीराज, आपने ग्रहण रोका। अगर जो ग्रहण हुआ होता तो सब लोग दान देते और उनका पुण्य भी प्राप्त होता ना। गोपालानंद स्वामी ने कहा, दान पुण्य तो पूरी जिंदगी होता है, पर कृष्णाराम का सिर फिर से कोई देख नहीं सकता ना। नित्यानंद स्वामी ने कहा, हाँ, वह बात सही। जब से यह ब्रह्मांड का सर्जन हुआ है, तब से आज तक ऐसी घटना कभी नहीं हुई। किसी ने भी ग्रहों की दशा नहीं बदली। वह तो स्वामीनारायण भगवान ने गोपालानंद स्वामी के द्वारा करके दिखाया। यह बात संदर्भ ग्रंथ अक्षरानंद स्वामी की बातों में बात नंबर 709 में लिखा गया है। जय श्री स्वामीनारायण। जो आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो यह वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप यह चैनल पर नए हो तो यह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री स्वामीनारायण।